हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पेपर फर्स्ट जो आपका पेपर फर्स्ट है उसकी 4 क्लासेज हो भी गई हैं। तो जो बच्चे उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए और उन क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से देख के कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पेपर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पेपर सेकंड का नाम क्या है? तो लिंग, विद्यालय और समाज यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। उसके साथ साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर बनेगा सेक्स एंड जेंडर यानी सेक्स एंड लिंग, जो आपका एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर बनेगा, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और चीजें बेहतर रूप से समझेंगे। ठीक है, देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, इनके लिए तो क्लास इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ किसी यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है लिंग, विद्यालय और समाज, तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि बीएड का आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे संपर्क करना है। यकीन मानिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं सेव सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कंप्लीट आपको नोट्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके एग्जाम को संपूर्ण रूप से कवर कर ले। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके बिल्कुल अच्छे से नोट्स लेके एक तरीके से क्लास और नोट्स को मिला के पढ़ेंगे तो और बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी और अच्छे परसेंटेज आने की संभावना बढ़ जाएगी। टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग अब की बार 80+ परसेंटेज पार। ठीक है, चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ सिलेबस आपको लिखवाऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। देखिए आपके जो सेकंड पेपर में टोटल जो चैप्टर बनेंगे वो 15 से 16 चैप्टर बनेंगे। एक एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा तो उनका नाम मैं बताऊंगा कि आज की क्लास में हम लोग किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस तरीके के मैं चैप्टर बताऊंगा। लेकिन जो आपका सेकेंड पेपर है ये टोटली 4 यूनिट में डिवाइड है। 4 यूनिट को मिला के ही 16-17 चैप्टर इसमें बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट नोट डाउन कर लीजिए, जो बच्चे नोट कर रहे हैं या फिर जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपकी हो गई सेक्स एंड लिंग यानी सेक्स एंड जेंडर में कम से कम इसमें 5 से 6 चैप्टर बनेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि हमको क्या पढ़ना फर्स्ट यूनिट में, सेक्स क्या होता है, लिंग क्या होता है, उसके बाद ये समाज में एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब चीजों को पढ़ना हमको फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट आती है लिंग का सामाजिक निर्माण। ध्यान से समझना, इसमें हम रूढ़िबद्धता को पढ़ेंगे। इसमें एक जो लिंग विभेदता क्या होती, कैसे लड़की लड़कों में हम विभेद करते हैं, कैसे ये समाज की कुरीतियां हैं, इनको कैसे दूर कर पाएंगे, ये सब हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। लिंग का सामाजिक निर्माण कैसे होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है जेंडर का, ये सब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो आपकी थर्ड यूनिट है विद्यालय में लिंग असमानता, इसमें सिर्फ इतना नहीं पढ़ना कि विद्यालय में लिंग असमानता क्या होती, नहीं, इसमें आपको पढ़ना विद्यालयीकरण। विद्यालय में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो लिंग को कैसे प्रभावित करती हैं। अभी सर कहोगे बहुत बार आप लिंग लिंग का नाम ले रहे हो, जेंडर का नाम ले रहे हो, पहले इसे समझाइए। अभी समझाते हैं कि लिंग को लेके लोग कितना एक तरीके से इसके अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद विद्यालय में लिंग असमानता क्या होती है इसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें भी कम से कम ये ध्यान में रखिए कि 6 से 7 चैप्टर इसमें भी बनेंगे। उसके बाद आपका जो कि फोर्थ की यूनिट है महिला की शिक्षा तथा सशक्तिकरण, यानी भैया वुमेन एजुकेशन क्या होती है। उसके बाद महिला की सशक्तिकरण कैसे किया जाएगा, उनके कौन कौन से सुझाव थे, कौन कौन से कोठारी कमीशन हो गया, चाहे दुर्गा देशमुख कमीशन हो गया, कौन कौन से कमीशन ने कौन कौन सा सुझाव दिया था, वो सब हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। और इसमें भी कम से कम 5 से 6 चैप्टर बनेंगे, जिसको भी हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे। और ये यूनिट का नाम क्या है, तो महिला की शिक्षा सशक्तिकरण, ह्यूमन एजुकेशन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 4 यूनिट मैं आपको लिखाया हूं, इन 4 यूनिट को अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कहीं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आपको। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो बच्चे नोट करें वो नोट भी कर लिए होंगे और ये आपका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 4 यूनिट है, टोटल कितने चैप्टर बनेंगे, तो सर आपने बताया कि टोटल 15 से 16 चैप्टर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए और ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं या फिर फर्स्ट चैप्टर कह लें, वो समझेंगे सेक्स एंड जेंडर, क्या होता है लिंग, क्या होता है आपका जेंडर। ठीक है, आओ आओ इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बार परिचय कराता हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम भैया हम लोग क्या लेके आए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर आपका है लिंग तथा सेक्स। अच्छा, सेक्स को ज्यादा कहने से अच्छा हम लोग लैंगिकता कहेंगे तो और बेटर होगा। ठीक है,
तो भैया लिंग और लैंगिकता में क्या डिफरेंस है, यानी जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंट है, सबसे पहले इसे समझे। देखिए ध्यान से, लिंग को लेके लोगों को दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार चलते रहते हैं। क्लास में ये टॉपिक आती तो टीचर लोग गायब कर जाते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते। इसी के कारण आज बच्चों में 99% लिंग को लेके मतभेद रहता। सर इसका अर्थ क्या होता है? देखिए ये संस्कृत से निकला हुआ एक शब्द है। अच्छा लिंग को और अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पे। देखिए ये सभी लोग सुनेंगे शिवलिंग, ठीक है, बहुत ही प्यारा डिफिनेशन मैं आपको दूंगा। शिवलिंग क्या होता है सर, इसे थोड़ा सा बताइए। देखिए इसको जब तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे दो शब्द निकलेंगे, एक तो निकलेगा भैया यहाँ पे शिव और दूसरा लिंग। तो लिंग का अर्थ होता है पहचान। अब समझ गए होंगे, मुस्कुरा दिए होंगे, हाँ सर जी अब समझ में आ गया। लिंग जेंडर का अर्थ होता है भैया पहचान। तो शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? शिव का अर्थ हो गया भैया हमारे भगवान भोले बाबा। तो भोले बाबा की पहचान क्या है? शिवलिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर लिंग शब्द जहां पे आए तो इसको अपने दिमाग में याद करिएगा कि लिंग का अर्थ ही होता है साइन, लिंग का अर्थ ही होता है पहचान। तो भोले बाबा की क्या पहचान है? तो भैया वो है शिवलिंग। जहां पे आप शिवलिंग दिखाई देती है, आप कहते हो ना कि भोले बाबा जी प्रणाम, यानी ये भोले बाबा का एक तरीके से चिन्ह है, ठीक है। जैसे सरस्वती माता बीड़ा बजाती हैं तो सरस्वती माता की पहचान बीड़ा वादक है ना, उसी प्रकार भोले बाबा की पहचान वो शिवलिंग है। इसको गलत अर्थों में मत ले जाया करिए। तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ पे शिवलिंग का अर्थ भी समझ गए होंगे और साथ में लिंग का अर्थ भी समझ गए होंगे कि लिंग का अर्थ होता है पहचान। जैसे भैया समाज में किसी शब्द के द्वारा अगर स्त्री पुरुष का पहचान हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो लिंग है। जैसे हम कह सकते हैं, अभी मैं आपसे ये कहूं कि भैया वह जा रही है तो आप तुरंत कहेंगे सर आप स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, यानी तो अब यहां से एक शब्द और निकल के आ गया कि सर लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो लिंग का निर्धारण हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के मानदंड, समाज के नियम, समाज के रूल एंड रेगुलेशन करते हैं। तो भैया लिंग क्या होता है? तो लिंग भैया एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पहचान को दर्शाता है कि कौन व्यक्ति पुरुष है, कौन व्यक्ति महिला है, कौन व्यक्ति थर्ड जेंडर है। जैसे मैं कह दूं किताब, तो किताब को आप महिला कहेंगे कि पुरुष कहेंगे कि आप थर्ड जेंडर कहेंगे, इस तरीके के आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंग का अर्थ होता है पहचान। इसको लेके बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा कि लिंग का क्या अर्थ होता है। तो जेंडर को हम कह सकते हैं जेंडर का अर्थ होता है पहचान करना, जिससे किसी स्त्री पुरुष का पहचान होता है। अब कहोगे सर सेक्स का अर्थ क्या होता है, यानी लैंगिकता का अर्थ क्या होता है? तो लैंगिकता एक भैया बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है। देखिए दोनों को अगर देखा जाए तो हम एक अर्थों में समझ सकते हैं कि जिससे किसी स्त्री पुरुष के पहचान होता है, लेकिन लिंग का अर्थ होता है सामाजिक रूप से, किसी के बिहेवियर से, किसी के कल्चर से, किसी के रहन सहन से हम लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन सेक्स का निर्धारण उसके बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकल प्रोसेस से, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि पुरुष हो गए, महिला हो गए, उनमें जो भी जैविक प्रक्रिया है, जो शारीरिक विषमताएं हैं, जैसे प्रजनन अंग हो गए, गुणसूत्र हो गए, हार्मोन हो गए, तो इन सब के निर्धारण से सेक्स का निर्धारण होता है, लैंगिकता का निर्धारण होता है। लेकिन लिंग का निर्धारण हमारे समाज के द्वारा होता है और लिंग का अर्थ होता है पहचान करना, जिससे किसी स्त्री पुरुष का पहचान होता है। और आपके सेक्स का एक तरीके से कह सकते हैं ये बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत किसी महिला के प्रजनन अंग हो गए या फिर किसी के गुणसूत्र अंग हो गए या हार्मोन हो गए, ये सब सेक्स के अंतर्गत आएंगे, ये सब लैंगिकता के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते इतना डीप में घुस के बताने के पीछे चीजें समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। देखिए लिंग यानी जेंडर, लिंग को व्याकरण द्वारा यह कहकर परिभाषित किया जाता है कि जिससे किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भैया आइए आप जैसे कह दूं कि तुम कहां जा रही हो, तो मैं स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम कहां जा रहे हो, मैं पुरुष लिंग की बात कर रहा हूं। तो जिससे किसी स्त्री या पुरुष का एक तरीके से पहचान होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और इसी स्त्री पुरुष के पहचान में जब हम लोग विभेद करने लगते हैं तो उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। इसे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि लैंगिक विभेद, लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होती है, बिल्कुल डीप में कवर करेंगे। अभी सिर्फ दो शब्द आपके दिमाग में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक लिंग और एक सेक्स में। आप समझ गए होंगे, एक लिंग का अर्थ होता है पहचान सर, आइडेंटिफिकेशन होता है, और सेक्स का मतलब होता है सर बायोलॉजिकल टर्म से
बायोलॉजिकल प्रोसेस से, ठीक है। चलिए, जिससे किसी स्त्री पुरुष का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। आइए देखिए, थोड़ा सा बारिश वगैरह ज्यादा हो रही थी तो नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब बारिश होने लगती है तो क्लास में थोड़ा सा एक तरीके से रुकावट आ जाती है, तो मैनेज कर लिया करिए, ठीक है। और यकीन मानिए एग्जाम से पहले पहले मैं आपका सब सिलेबस कवर करा दूंगा। आप देखे थे कि बीएड सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज्यादा क्लासेस थी, आपके तरह तरह के ऑप्शनल पेपर थे, उनकी क्लास हम लोग कवर कर लिए। तो इसमें तो सिर्फ हमें 2 पेपर पढ़ना, हाँ 2 पेपर में कंटेंट ज्यादा है पर हम लोग कवर कर लेंगे, परेशान मत होइए। व्याकरण में 3 लिंग प्रचलित है, स्त्रीलिंग हो गए, पुल्लिंग लिंग और थर्ड जेंडर कहना ज्यादा बेटर होगा। नपुंसक लिंग कहने से अच्छा थर्ड जेंडर हम लोग कहें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। व्याकरण में तीन लिंग प्रचलित है, स्त्रीलिंग जिससे किसी महिला का बोध हो, पुल्लिंग लिंग जिससे किसी पुरुष का बोध हो, या फिर नपुंसक लिंग जिससे किसी स्त्री महिला या दोनों को मिक्स रूप कह सकते हैं, या फिर दोनों में जिसका एक तरीके से मिला जुला रूप हो उसे हम नपुंसक लिंग कह के यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जेंडर कह के परिभाषित कर सकते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब नोट पॉइंट जो लिखा है इसको समझ लेंगे, सब के सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। जेंडर यानी लिंग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जैविक विभेद के अतिरिक्त जितने भी भेद हैं, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा जितने भी गुण दिखाई देते हैं, प्राकृतिक ना होकर वो समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे एक लड़की को हम कह सकते हैं वो मीठी सुर में बोलती है, तो यह कौन निर्धारित करता है? हमारे समाज के लोग, ठीक है। तो यानी कि प्राकृतिक न होकर जो भी मानव द्वारा, जो भी समाज द्वारा जो भी विभेद निर्धारित किए जाते हैं वो सब जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अभी इसका निष्कर्ष भी मैं बताऊंगा इस नोट पॉइंट का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 2 मनोवैज्ञानिक है, इनकी डिफिनेशन थोड़ा दिमाग में आपके होना चाहिए कि लिंग की डिफिनेशन ये क्या देते हैं। लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गमी लक्षण है। यह समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्क संगत साधन है। एक तरीके से ये समाज में भैया स्त्री पुरुष का विभाजन को बताता है। लिंग आपका जेंडर जो है वो ये बताता है कि समाज में स्त्री पुरुष का विभाजन हम किस आधार पे कर रहे हैं, और यही आधार अगर हमारा थोड़ा सा रूढ़िबद्धता ले लेता है, एक तरीके से फोर्स करने लगता है किसी को कि आप स्त्री हो, स्त्री जैसा ही कार्य करो, तब जाके लैंगिक रूढ़िबद्धता यहाँ पे उभर के सामने आती है। उसको हम बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये डिफिनेशन आपको याद में दिमाग में याद रख के जरूर रखना है कि लैंगिक क्या होता है, एक तरीके से लिंग क्या होता है। तो व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, ये समाज द्वारा उद्गम होता है और समाज द्वारा ही इसे एक तरीके तर्क साधन के रूप में इसे विभाजित किया जाता है। और ये भैया जिम्मर स्मैन्स आपके डिफिनेशन आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके बारे में क्या कहता है, लिंग के बारे में यानी जेंडर के बारे में क्या कह के परिभाषित करते हैं कि लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक संचरित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। यानी समाज द्वारा जो भी भूमिकाएं होती हैं, जो भी व्यवहार गतिविधियां होती हैं, उनके लक्षण को कौन बताता है? तो आपका लिंग निर्धारण बताता है, आपका जेंडर बताता है। ये आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा सेक्स के बारे में बात करेंगे, लैंगिकता के बारे में बात करेंगे। अन्न ओकले साहब इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी में क्या कहते हैं सेक्स की डिफिनेशन देते समय, लैंगिकता की डिफिनेशन देते समय, कि सेक्स को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा कि सेक्स का तात्पर्य पुरुषों अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। पुरुषों में स्पर्म होता है भैया हम कह सकते हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं स्त्रियों में अंडाणु वगैरह का संचरण होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर अलग अलग हैं तो हम उसे कहेंगे भैया ये सेक्स का आइडेंटिफिकेशन है, लैंगिकता की पहचान कर रहे हैं हम। तो सीधे सीधे अन्न की जो डिफिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेक्स का तात्पर्य, इसकी जो डिफिनेशन कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुषों में जो जैविक विभाजन है, जो गुणसूत्रों का विभाजन है, जो एक तरीके से इंटरनली जो प्रोसेस है वो जिसके द्वारा हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सेक्स कहेंगे, उसे हम लैंगिकता कहेंगे। और यही बात आपका WHO भी कहता है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। छोटी सी डिफिनेशन है कि सेक्स का तात्पर्य होता है कि स्त्री अथवा पुरुष में जैविक विभाजन से, ठीक है। चलिए, अभी ये क्लास फर्स्ट है ना, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी, बाकी जल्दी जब क्लास रेगुलर में लेके आऊंगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कि लैंगिक विभाजन क्या होता है, एक तरीके से कैसे हम कि लैंगिक रूढ़िबद्धता को दूर कर सकते हैं, कैसे हम पितृसत्तात्मक समाज को, उसमें क्या बुराइयां क्या अच्छाइयां हैं, ठीक है। इस सब चीजों को हम लोग समझेंगे तो क्लास और बेहतर समझ में आएगी। अभी फर्स्ट क्लास से समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। अब जितना भी समझे उसका निष्कर्ष बताने जा रहा हूं, निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर है। सेक्स एक जैविक शब्दावली है जो स्त्री और पुरुष में जैविक भेद को प्रदर्शित करता है।
जब हम बात करते हैं लैंगिकता की, जब बात करते हैं सेक्स की, तो यह स्त्री और पुरुष में जैविक विभेद को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैविक विभेद कहने का मतलब है कि उनके गुणसूत्र हो गए, ठीक है, उनकी एक शारीरिक संरचना हो गई। तो इन सब की जब हम बात करेंगे, जब एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करेंगे, तो समझिए हम सेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं जेंडर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करते हैं। अगर बात आए कि सर जेंडर का निर्धारण कौन करता है, तो हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के लोग करते हैं। लेकिन सर सेक्स का निर्धारण कौन करता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, बायोलॉजिकल टर्म करते हैं सेक्स का निर्धारण। ठीक है, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सेक्स और जेंडर को समझ गए होंगे। एक बार अभी इसका रिवीजन भी करा देते हैं। उम्मीद करते हैं जो आपको सिलेबस लिखवाए हैं उसके साथ साथ जो आपको जेंडर और सेक्स के बारे में बताएं उसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, यकीन मानिए इसके बाद जो क्लासेज आएंगी और बेहतर से समझ में आएंगी। अभी फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंट होता है। बस इतना जानेंगे तभी आप जाके समझ पाएंगे कि लैंगिक गुणवत्ता क्या होती है, एक तरीके से हम समाज में कैसे स्त्रियों को मुख्य धारा से ला सकते हैं, इन सब चीजों को, महिला सशक्तिकरण क्या होती है, एक तरीके से इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए। एक बार अगर द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े तो आप जुड़ भी सकते हैं। क्लास समझ में आई है तो लाइक वाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए द परफेक्ट स्टडी की टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद यदि हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। हिमांशु यादव ऑफिशियल आईडी है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराना चाहूंगा ताकि क्लास आपको बेहतर लगे थोड़ा सा। देखिए, आइए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े भैया, लिंग और सेक्स। ठीक है, एक तरीके से हम पढ़ेंगे भैया लिंग और लैंगिकता में क्या डिफरेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर लिंग का निर्धारण हमारे समाज के द्वारा, समाज के मानदंडों, समाज के नियमों द्वारा होता है। किसी स्त्री या पुरुष का जिसके द्वारा बोध होता है उसे हम जेंडर कह सकते हैं। लेकिन लैंगिकता क्या होती है सर, सेक्स क्या होता है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को दर्शाता है, हमारे गुणसूत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सेक्स होता है, ये आपके लैंगिकता होती है। अब आने वाली क्लास में हम लोग और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि भैया लैंगिकता कैसे समाज में इसको कहते हैं हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे लैंगिकता के भेदभाव को हम समाप्त कर सकते हैं। इन सब चीजों को पढ़ने वाले आगामी क्लासेज में। ठीक है, चलिए। अभी जो सिलेबस लिखवाया हूँ सिर्फ 4 यूनिट इसलिए लिखवाया हूँ कि 4 यूनिट आपके दिमाग में होना चाहिए। जो 15 से 16 चैप्टर बनाऊंगा तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग लिख लीजिएगा, सेक्स एंड जेंडर। बाकी जो चैप्टर आते जाएंगे उसका नाम आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, बीएड का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स आपको मैं दूंगा, यकीन मानिए। कोई SEO सीरीज किसी की आवश्यकता नहीं होगी, उसी को आप अच्छे से पढ़िए और लास्ट में जो आपका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और मॉडल पेपर दूंगा उनसे आपकी और बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लीजिएगा। खूब अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, द परफेक्ट स्टडी का नाम रोशन करते रहिए। और जहां भी रहिए समाज में भैया अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार को बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रखिए और ऐसा अपने आप को डेवलप करिए कि आपसे किसी को समस्या ना हो। क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं तरह तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही, किसी माँ बहन के साथ छेड़छाड़ हो जा रहा है या फिर तरह तरह की बातें। तो अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखिए। ठीक है, सबका सम्मान करिए, जहां भी आ जा रहे हैं महिलाओं को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ पाए। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ एज ए टीचर जितने भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं सब ऐसा ही करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। मिलते अपनी जल्दी क्लास में। यकीन मानिए सिलेबस में आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए। जय हिंद, जय भारत। क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए।